यह भारत है जहां त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, भावनाओं का विस्तार है, आस्था का उत्सव है, पहचान की अभिव्यक्ति है। मंदिरों की घंटियां, आजान की पुकार, गुरुद्वारे की शब्द धुन, चर्च की घंटियां, यह सब मिलकर बनाते हैं भारत। लेकिन क्या हो रहा है जब त्योहार बहस बन जाए, जब पहचान राजनीति की भाषा बन जाए, जब हर स्थानीय घटना कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय नैरेटिव बन जाए। सोशल मीडिया की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए हम सब खबरें नहीं देखते, हम अपनी अपनी पहचान की पुष्टि खोजते हैं। और शायद यहीं से कहानी शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं सैयद नवीद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से। एक विश्वविद्यालय जहां विचारों की टक्कर होनी चाहिए थी, लेकिन बहस विचारों से हटकर पहचान पर आ गई। लखनऊ एक प्रतिष्ठित कैंपस, एक सांस्कृतिक आयोजन, कुछ आपत्तियां, फिर विरोध, फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप और फिर पुलिस की मौजूदगी। घटना स्थानीय थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर वह राष्ट्रीय बहस बन चुकी थी। रीटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 60% से अधिक लोग अपनी खबरें ऑनलाइन माध्यमों से लेते हैं। इसका मतलब किसी भी कैंपस की घटना अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहती। एक प्रोफेसर कहते हैं, भारत में विश्वविद्यालय हमेशा से राजनीतिक रहे हैं, लेकिन अब पहचान की राजनीति और अधिक दृश्य हो गई है। सवाल यह नहीं कि बहस क्यों हुई, सवाल यह है क्या हर असहमति अब धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के फ्रेम में ही देखी जाएगी। राजस्थान का एक गांव, सर्दी का मौसम, कंबल वितरण का कार्यक्रम, फिर आरोप, कंबल धर्म देकर दिए गए। कुछ महिलाओं ने कथित रूप से कंबल लौटा दिए। स्थानीय घटना, लेकिन राजनीतिक बयान तुरंत सामने आ गए। एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ खंडन। एक समाजशास्त्री बताते हैं, जब स्थानीय विवादों को धार्मिक पहचान से जोड़ा जाता है तो समाज में अविश्वास गहराता है। लेकिन CSDC के सर्वे बताते हैं, भारत में बड़ी संख्या में लोग अलग अलग समुदाय के होते हुए भी आपस में भाइयों जैसी मित्रता रखते हैं। आज भी अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के होने के बावजूद आपस में भाइयों जैसी मोहब्बत है। यानी जमीनी भारत अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन नैरेटिव कभी कभी जमीन से तेज दौड़ता है। ध्यान दीजिए, त्योहारों से पहले बयान तेज हो जाते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड बढ़ जाते हैं, टीवी डिबेट्स गर्म हो जाती है, फिर जुलूस, फिर सुरक्षा, फिर तनाव की आशंका। NCRB के आंकड़े बताते हैं, सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या साल दर साल बदलती रहती है, लेकिन एक चीज स्थिर दिखती है, नैरेटिव का दोहराव। हर साल त्योहार आते हैं, उनके साथ चिंता की चर्चा भी। क्या यह पैटर्न है या संयोग, या फिर राजनीतिक और डिजिटल वातावरण का परिणाम? MIT की एक प्रसिद्ध स्टडी कहती है, झूठ सच से 6 गुना तेज फैलता है। सोचिए, 6 गुना। जब कोई भड़काऊ पोस्ट आती है तो एल्गोरिदम उसे रोकता नहीं है, उसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि गुस्सा इंगेजमेंट लाता है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है
जहां राजनीतिक डिजिटल अभियान सक्रिय रूप से संचालित होते हैं। जब एल्गोरिदम भावनात्मक सामग्री को प्राथमिकता दे तो संवाद पीछे छूट जाता है और बहस ध्रुवीकरण में बदल जाती है। धर्म एक आस्था, लेकिन चुनावी मौसम में यह एक भावनात्मक ऊर्जा भी बन जाता है। भारत के चुनाव आयोग ने कई बार धार्मिक अपीलों पर नोटिस जारी किए हैं। एटीआर की रिपोर्ट दिखाती है धार्मिक और पहचान आधारित बयान चुनावी भाषणों में मौजूद रहते हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं पहचान भावनात्मक लामबंदी का सबसे तेज साधन है। सवाल यह नहीं कि धर्म क्यों मौजूद है, सवाल यह है क्या उसे नीति से ऊपर रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश त्योहारों के लिए विशेष सुरक्षा मॉडल, कर्नाटक हिजाब विवाद, महाराष्ट्र लाउडस्पीकर बहस, दिल्ली जुलूस मार्ग पर टकराव, राजस्थान वितरण विवाद। अलग राज्य संदर्भ अलग, लेकिन केंद्र में पहचान। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक चुनौती है या व्यापक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा? लोक नीति CSDC के सर्वे बताते हैं मतदाताओं की शीर्ष चिंताएं हैं रोजगार, महंगाई, विकास। सड़क पर लोगों से पूछिए, वे कहते हैं हमें काम चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन पहचान की बहस भावनात्मक असर डालती है और भावना मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। आखिर क्या रास्ता है इन सब के लिए? भारत की ताकत उसकी विविधता, लेकिन विविधता तभी ताकत है जब भरोसा बचा रहे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण सामाजिक पूंजी को कमजोर करता है। संवाद, नीति, शिक्षा, स्थानीय स्तर पर सामुदायिक पहल के रास्ते आसान नहीं है, लेकिन टिकाऊ है। हर त्योहार एक मौका है जुड़ने का, टूटने का। चुनाव आएंगे, जाएंगे, सरकार बदलेंगी, लेकिन समाज उसे साथ रहना है। पहचान रहेगी, राजनीति भी रहेगी। सवाल सिर्फ इतना है, कौन किसका इस्तेमाल करेगा। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर कमेंट करें हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।